कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक है कि हम हरिद्वार और नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोई से भी किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर आप भोले को मान रहे हो तो भोले की बातों को भी मानो। अब शिव शंकर का नाम ही भोला है, तो अब आप खुद इस नाम के गहराई में जाके देखो कि कितना भोला वो शख्स है जी, जिसका नाम ही भोला है। तो दोस्तों, अब आपको आपने भोले जी की तस्वीर, मूर्ति सभी देखी होगी, रखी हुई है। बैठे हुए हैं शिव जी कैलाश पर्वत पर, वो भी पत्थर के ऊपर। तो दोस्तों, जो भगवान किसी पत्थर पे बैठा है तो वो क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, भगवान हूँ, और ज़मीन पर रहने वाले नर जीव, सजीव, जितने भी पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में, उन सभी का सब कुछ करता धरता मैं ही हूँ। और जब इतना भोला हमारे प्रभु शिव शंकर जितने भोले हैं, तो आपने देखा होगा उनकी बगल में ही एक त्रिशूल भी रखा रहता है। तो दोस्तों, सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि सभी भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार घूमें फिरें, अच्छे से जाएं। अब उत्तराखंड में जा रहे हैं तो उत्तराखंड एक देवों की भूमि है। ज़्यादातर जितने स्थान हैं, 5 धाम यात्राओं में से 4 धाम तो उत्तराखंड में ही हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जाएं, अपनी श्रद्धा से जाएं, किसी के साथ छेड़छाड़ ना करें, लड़ाई झगड़ा ना सोचें करना। और अभी हाल ही में खबर आई है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं अभी कुछ टाइम पहले, कि नाबालिग जो लड़के हैं, आजकल के युवा हैं, उनके पास से 9 चोरी की बाइकें हैं ना, उनसे बरामद हुई है। तो दोस्तों, ऐसा काम मत करो। हो सकता है तो आप मेहनत करो। मेहनत लाइक कहीं नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है, कोई कहीं किसी चीज़ की वैकेंसी नहीं है, तो चौक की दिहाड़ी कर लो, सबसे बेस्ट है भाई। कुछ टाइम था कि हमने भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज भाई भगवान जी की कृपा से भोलेनाथ ने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन दिहाड़ी करना कोई पाप नहीं है। आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल आप बाज़ार से ले आओगे, ये कहने की बातें हैं सिर्फ। नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी भर। अगर आप लूट खसोट में ध्यान दोगे तो बिल्कुल बेकार है, तुम्हारा करियर ख़राब है, आने वाली पीढ़ी ख़राब है। और जब आदमी के मत्थे पे लिख देते हैं ना ब्रह्मा जी की तुझे ये करना है, और तुम फिर उल्टे रास्ते पे चले जाते हो, चोरी चकारी, नशा, ये चीज़ें नहीं कहते। अब शंकर भगवान जी ने कौन सा भांग पिया था बताओ? लोगों ने सिर्फ फ़ोटो बना के रख दिया है कि ये सुल्फा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। उन्होंने तो विष पिया था, और वो विष इसलिए पिया था कि अगर मैं विष को अंदर ले लूँगा तो वो निकलना तो है ही, क्योंकि भगवान हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, हर तरीके का पालन पोषण करने वाले हैं, हर मनुष्य का ध्यान रखने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पे रोक लिया, वो कंठ में विष रोका, क्योंकि अगर वो बाहर डालेंगे तो उसको कोई जीव खाएगा, पशु खाएगा, घास के ऊपर गिरेगा तो उसको नुकसान पहुँचेगा। तो उन्होंने यहाँ पे रोक लिया। अब आप इतनी गहराई में जा ही रहे हो मेरे साथ साथ, तो सोच के देखो कि उस व्यक्ति, उस भगवान के अंदर कितनी सहनशीलता है कि अगर आपके गले में, यहाँ कंठ में, अगर एक छोटा सा निवाला भी रुक जाता है तो बिना पानी पिए आपको सांस नहीं आता दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि भाई आप अपने मन की श्रद्धा से, दिल की श्रद्धा से जाओ, सिर्फ भक्ति करो। भक्ति ही एक जीवन का आधार है, नहीं तो कितना भी कुछ कर लो, जीवन में कोई काम नहीं आने वाला जितना भक्ति काम आएगी दोस्तों। छोटी सी बात याद आ रही है, आपने देखा होगा कि सुदामा जी कृष्ण के दोस्त थे, मित्र थे, प्यारे मित्र थे। लेकिन दोस्तों, आपने उस मित्रता के पीछे की कहानी सुनी नहीं होगी कहीं पे। मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों,
उस मित्रता के की जो पीछे की कहानी है वो एक रंग मतलब एक बूढ़ी औरत होती है, वो फ़कीर टाइप की, तो वो मांग के खाती है बेचारी। तो दोस्तों वो उतना ही मांगती है और शाम को फिर कृष्ण जी को भोग लगा के फिर खुद खाती है। तो ऐसे ही जीवन चक्रव्यूह में चलते चलते तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि उसको कहीं से भिक्षा नहीं मिलती है दोस्तों। तो उस टाइम पे उन्होंने 4 साढ़े 4 5 6 दिन के बाद उनको एक भिक्षा मिलती है कहीं से। वो एक पोटली में देते हैं, चने होते हैं दोस्तों उसमें। तो वो पोटली को लाकर रात को आती है 9 साढ़े 9 10 बजे अपने घर के प्रांगण मंदिर में आती है। तो सोचती है कि अब रात हो गई है, भगवान जी को जगाना अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों जब आती है और भगवान जी को जगाना अच्छा नहीं है तो दोस्तों वो फिर क्या करती है, उस पोटली को बाहर किसी छैन या छप्पर टाइप के होते थे पहले, उसके उसमें बांध देती है, वो लटका देती है समथिंग। तो दोस्तों उसको रात को एक चोर ले जा लेता है उठा के। तो चोर ले जा लेता है, वो रुक चिल्लाती है, रुक कतारती है, गांव पड़ोस वाले आते हैं। तो दोस्तों उस वो चोर जो है वो बगल में छुप जाता है कहीं पे जाके, और वो उस पोटली को वहीं छोड़ जाता है कि अगर मुझे बचना है तो मेरे पास में कोई सामान देखेगा तो पूछेगा इसमें क्या है और मैं पकड़ा जाऊंगा। क्योंकि चोर के दिमाग में नहीं होता कि चने हैं, चोर के दिमाग में होता है कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ होगी। तो दोस्तों उसके चलते सुबह वो जिनके घर पे रहती मतलब वो पोटली मिलती है, वो छुपा हुआ चोर था, तो वो साफ़ सफाई करने आती है, उसको मिल जाता है। वो दासी होती है किसी के यहाँ, जैसे काम करने वाली बाई होती है ऐसे ही। तो दोस्तों उसमें मिलता है। तो वो सुबह के टाइम श्री कृष्णा जी और श्री सुदामा जी जाते हुए रास्ते में गैया चुराने, लकड़ी चुगने, कुछ भी मान सकते हो आप। तो वो बुढ़िया उनको बोल के बुला के दे देती है कि ये लो, रास्ते में तुम खा लेना जब भूख लगे आपको। तो सुदामा जी, आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा किसी न किसी ने, तो सुदामा जी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को तीनों को जानते थे, क्योंकि उनमें उस ध्यान को लगा के सोचने और समझने की अक्षमता पूरी थी। तो दोस्तों वो ध्यान लगा के सोचते हैं, जैसे उनके हाथ में पोटली आती है, जंगल में जाते हैं, वहाँ पे ध्यान लगाते हैं कि पोटली आई कहाँ से है। तो दोस्तों उस पोटली में जब ध्यान लगता है तो देखते हैं कि ये बूढ़ी औरत ने के घर से चोरी हो का सामान है, चने चोरी के हैं, और इसको शराप है कि जिसने भी वो चुराए, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद था उस बुढ़िया के लिए, तो कि जिसने वो चुराए वो बिल्कुल कौड़ी रंग और उससे भी नीचे, मेरे से भी नीचे, फ़कीर से भी नीचे ज़िंदगी जिएगा। तो दोस्तों सुदामा जी उसको अकेले खा लेते हैं। और जब वो अकेले खा लेते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो एक औरत ने प्रसाद दिया था, वो कहाँ है, कि वो तो मैं खा गया। अब सोचो आप, दोस्ती के प्रति कितना बलिदान दिया उन्होंने। तो फिर कुछ टाइम जब उन पे बीत जाता है, वो संकट चला जाता है, तो उसके बाद श्री कृष्ण जी उनके जब चरण धोते हैं, भाग के जाते हैं, क्योंकि याद रहता है उनको सब। वो भगवान इसीलिए नहीं बोला गया है, सब पूरी सृष्टि उनके मुंह में दिख जाती है, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिख जाता है। वो ऐसे नहीं है, वो इसीलिए है कि उनकी याद रहने वाली चीज़ें हैं कि वो उसने उस दिन मेरे लिए ये इतना किया था, तो आज मैं उनको 3 लोगों का मालिक नहीं बना सकता क्या। और देखो आपके सब सामने हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी कहानी मैं लाता रहूँगा। कल अगर आप वीडियो पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।